अब प्रश्न ये उठता है किसको गुरु बनाएं। आज हम लोगों के जीवन में गुरु कहाँ से आए? वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ जाए। पर यदि कोई गुरु बनकर ना आए तो क्या करें? क्योंकि पिछले 10-15 साल में हमारे देश में जो गुरुओं की हालत हुई तो लोग गुरु बनाने से डर गए। आज आप गुरुजी बनाओ किसी को, कल गुरुजी का अखबार में फोटो छप जाए, परसों गुरुजी अंदर हो गए। अब बताओ, और जज साहब का दिमाग घूम जाए अदालत में तो वो कहें इस गुरु की कथा जिन जिन ने सुनी उनको भी अंदर करो, तो लो सुनने कथा गए जमानत कराते फिरो। भाई गुरु किसको बनाए? अगर आपके जीवन में कोई गुरु ना आया हो तो गुरु तो चाहिए। तो हमारे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 37वीं पंक्ति में एक बड़ी सुंदर घोषणा की है कि यदि आपके जीवन में कोई गुरु ना आए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए और फिर देखिए। और हनुमान चालीसा गुरु मंत्र। मैं रहता हूं देवियों और सज्जनों उज्जैन में। राजा धीराज, दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन, आप आए होंगे कभी। वह हमारा एक छोटा सा आश्रम है। उस आश्रम का नाम ही शांतम है। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। हमने वहीं से लिया है। अगर आपको कभी जीवन में शांति की तलाश हो तो हमारे आश्रम आइए। वहाँ 9 फीट की हनुमान जी की एक मूर्ति है। उसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र एक तांबे के दंड में, रॉड में अभिमंत्रित करके रखे हैं। अगर आप मेरे सामने ये मूर्ति देखें तो इस मूर्ति में मनुष्य के शरीर के 7 चक्र तांबे की रॉड में लगाए हैं। ये मूर्ति 9 फीट की है। ये मूर्ति यहाँ उपलब्ध है। इस मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान करिए तो आपकी जीवन ऊर्जा नीचे से ऊपर उठेगी। ये गुरु कृपा है। आप हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। और लोगों से हम कहते हैं भैया देखो गुरु मंत्र जीवन में आए तो शांति, और हनुमान चालीसा गुरु मंत्र है। बात निकली है तो कह रहा हूँ, हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा से एक सांस भीतर एक सांस बाहर, यही मेडिटेशन है। आइए, अगर आप हनुमान चालीसा को गुरु मंत्र मान लें तो गुरु मंत्र या तो सांस से या अग्नि से जुड़ जाए और या गुरु के मुंह से मिल जाए। तो आप मुझे इस कथा में 3.5 मिनट का समय दीजिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन 3.5 मिनट में मैं आपको हनुमान चालीसा सांस से जुड़ के आपकी नाभि तक आ जाए, ऐसा एक प्रयोग बताता हूँ। आप ये प्रयोग करिए, जीवन में फिर कोई आपको अशांत नहीं कर सकता, बेचैन नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। और मैंने आपसे कहा ध्यान करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें पॉजिटिव हो जाती हैं। माता पिता यदि ध्यान करेंगे लाभ बच्चों को मिलेगा। करके देख लीजिए आप। आइए 3.5 मिनट का मुझे समय दीजिए, कमर सीधी कर लीजिएगा, आंखें बंद करिएगा, और जब तक मैं न कहूँ कोई आंख न खोलें, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले हो जाएं। इस सभागार में न कोई आपके आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, बिल्कुल अकेले हो जाएं। कल्पना करिए इस समय ना आप पति हैं, न पत्नी, न बाप न बेटा, न भाई न बहन, न बूढ़ा न जवान, सिर्फ परमात्मा का अंश हो जाएं। मैं आपकी सुविधा के लिए शब्द बोलूँगा, भीतर इनहेल करिए, सांस भीतर लीजिए। मैं आपकी सुविधा के लिए बोलूँगा बाहर एक्सेल, सांस बाहर करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई मैं बोलूँगा। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, 2 दोहे आरंभ में, 40 चौपाई मध्य में, 1 दोहा अंत में। मेरी आवाज़ सुन के भीतर जाती सांस पे उस दोहे, उस चौपाई को घोल लीजिएगा और अपनी नाभि, नेवल पोर्शन जिसको कहते हैं, बेली बटन, उस पर रखना है। चलिए आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी को
आमंत्रित करिए। और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। जरा मुस्कुराइए। आप लोग क्या आंख बंद करके नहीं मुस्कुराते? और मुस्कुराइए। और जिसको अपनी सासू पसंद ना हो वो ही नहीं मुस्कुराएगा, बाकी सब मुस्कुराएंगे। अब कुछ डर के मारे मुस्कुराए। जिसको पत्नी नहीं जमती हो वो भाई साहब नहीं मुस्कुराएंगे, अभी मुस्कुराए। चलिए आरंभ करते हैं एक दिव्य यात्रा। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। बाहर राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुंति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक चरावा। बाहर भीम रूप धनि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिर लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत समधाई। भीतर सहस बदन तुमरो यस गावे, अस्कै श्रीपति कंठ लगावे। बाहर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा। भीतर यम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कही सके कहाँते। बाहर तुम उपकार सुग्रीवं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। भीतर राम द्वारे तुम रखवा, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हु को डरना। भीतर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग खांकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमृत जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा है, सिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभूप। आंखें बंद रखिएगा जब तक मैं न कहूँ, कोई आंख न खोलें। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस नाभि से छोड़िए। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। बहुत सुंदर। और अब पलकों को झटके से कोई न खोलें। बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिए। धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे। कोई दबाव न लें, कोई तनाव न लें। देवियों और सज्जनों, बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलेंगे और ज़रा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर टेंशन में आ गए। मेडिटेशन करने के बाद भी अगर तनाव रहे, इस अभ्यास को आप 2 समय करिए।
सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और ये जो मूर्ति मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों के बेडरूम में इसको ज़रूर रखिए। हनुमान चालीसा मंत्र है। अब एक प्रयोग है, मेरा तो अभियान है, शायद आपके लिए प्रयोग हो। इस समय मैं भारत में एक अभियान चला रहा हूँ कि घर घर हनुमत हवन होना चाहिए। प्रसंग चल रहा है, सुनीति अपने बेटे ध्रुव को ध्रुव बना रही हैं। ध्यान देना आप, क्या तैयारी हम अपने घर में करें कि हमारे संतान के ऊपर ध्रुव जैसा प्रभाव। आज हमारे घर में जो कुछ भी कलह है, बेचैनी है, अशांति है, तनाव है, अलगाव है, बिखराव है, नेगेटिविटी के कारण। तो नेगेटिविटी किल नहीं होती, कन्वर्ट होती है। ध्यान देना आप। तो हमारा तो अभियान है, अपने घरों में अधिकतम 5 मिनट लगेंगे, हनुमत हवन करिए। आपको सुन के लगेगा हवन कैसे करें। आप मेरे पास एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा हवन कुंड है। इसके अंदर हमारे ही आश्रम में हनुमान चालीसा बोलते हुए गाय के कंडे बनाए जाते हैं। काऊ डंग कैक हैं ये अभिमंत्रित हैं, एकदम चार्ज। आप इसका एक टुकड़ा इसमें रखिए और बीच में रखिए कपूर। फिर कंडे के 2-3 टुकड़े और रख दीजिए छोटे छोटे। उस कपूर में अग्नि प्रज्वलित करिए और हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, तो 43 आहुति आपको देना है। अग्नि के आसपास गाय की घी की बूंदें डालना है। कुछ लोग अपने घरों में जोत देने के लिए गाय के कंडे को गैस पर गर्म करते हैं, भोजन बनाने वाली। ये गलती कभी ना करें। हमको पॉजिटिविटी पैदा करना है, ऑक्सीजन, उसमें पहले ही हमारे लिए वो ठीक नहीं। ऐसे करिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, स्वाहा। स्वाहा बोलते हुए आहुति दीजिए। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। 43 आहुति दे दीजिए। 3.5 मिनट में आहुति पूरी हो जाएगी। अगले 1 मिनट में अग्नि शांत हो जाएगी और 5वें मिनट में इसमें से जो धुनी निकलेगी पूरे घर में घुमाइए। आपके घर में कैसी नेगेटिविटी हो। मेरे पास आज सुबह एक बहन जी आई, और भी लोग आते हैं, गुस्सा बहुत आता है। क्यों आता है? पूरा वातावरण नेगेटिव है, चेन सिस्टम है। आप ये हवन करिए और धुनी घर में घुमाइए, नेगेटिविटी किल हो जाएगी, आपको महसूस होगा। अब जो लोग हवन भी न करना चाहें, उनके लिए हमने खुले कंडे बनाए। 4-4, 5-5 कंडे एक पात्र में, बाउल में रखकर अपने सब कमरों में रखिए। और ख़ास तौर पे बच्चों के कमरे में, बच्चा रात को चौंकता हो, नींद नहीं आती हो, तकिए के नीचे रखिए। आपको बेचैनी लगती हो, अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। क्योंकि दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक आपको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता। तो ये गौ माता के अभिमंत्रित कंडे हैं। कंडे तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, पर हमारे यहाँ हनुमान चालीसा बोल के विप्र लोग बनाते हैं। इन कंडों को रखिए और ख़ास तौर पे अपने बेडरूम में ज़रूर खुले कंडे रखिए। क्योंकि हमारे घर में उपद्रव का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा? बेडरूम। सारे गोला बारूद वहीं तैयार होते हैं और फिर पूरे घर में सप्लाई होते हैं। आप लोगों के बेडरूम की बात नहीं कर रहा, देखो आपके तो बिल्कुल अलग हैं। आपको तो आइडिया भी नहीं है कि बेडरूम में टेंशन भी होता है। क्या जोड़े बैठे हैं, ताली बजाइए, आपके लिए बात नहीं हो रही। लेकिन अगर बेडरूम की अशांति कन्वर्ट हो जाए तो स्वर्ग ढूंढने की ज़रूरत कहीं ऊपर जाके है ही नहीं। जीते जी हमारा ही घर स्वर्ग है। तो ये कंडे का उपयोग करिए। आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारी स्टॉल पे ये सब मिलेगा, ज़रूर लीजिए। मुझे व्यापार नहीं करना, लेकिन जो धन आप देते हैं वो धन हमारे आश्रम के संचालन में काम आता है।